हेलो साथियों, कैसे हो? बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हमारा जो चर्चा का विषय रहने वाला है वो आपका सिरोही जिला है। बिल्कुल, पहले अपनी जो जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी, अपन ने पाली पाली कर लिया था, सीकर कर लिया था। सीकर के बाद अपना जो जिला है ये सिरोही जिला आज अपन पढ़ने वाले हैं। और सिरोही से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम में बनने लायक है, उन्हीं फैक्ट को अपन पढ़ेंगे। जो एग्जाम में आया हुआ है उन्हीं फैक्ट को भी पढ़ने वाले हैं। तो सिरोही जिले का अपन 360 डिग्री पोस्टमार्टम अच्छे से करेंगे। और सिरोही जिले से एक भी फैक्ट आपका बाकी नहीं रहेगा जो कि एग्जाम में बनने लायक हो, या एग्जाम में आ चुका हो, या एग्जाम में आने वाला हो। तो बढ़ते हैं सिरोही की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं सिरोही की लोकेशन। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा ज्ञानार्थ अकेडमी के नाम से हमारा ऐप है, जो कि आपको प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। इन जिलों की अगर पीडीएफ चाहिए और फ्री कंटेंट जो चाहिए आपको, तो वो आपको यहाँ ऐप पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल हमारा बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पर आप ज़रूर कॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं सिरोही की लोकेशन की बात कर लेता हूँ। तो देखो, सिरोही की जो स्थिति है, सिरोही की जो लोकेशन है वो यहाँ पे है। देखो गाइज, बिल्कुल आपको बता देता हूँ मैं। ये आपका सिरोही है। क्लियर? बिल्कुल आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये आपका सिरोही है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो, अगर सिरोही के मैं बात कर लेता हूँ तो ये आपका सिरोही जिला हो गया। और सिरोही जिले के जो आपके आसपास के जो जिले, यानी सिरोही जिले की जो सीमा को छूने वाले जिले, तो इधर से आपका ये सांचौर है, इधर से आपका जालोर, ये पाली, और इधर से बात करूँ तो उदयपुर। ये चार जिले जो है आपके सिरोही को, सिरोही की जो सीमा है उसको छूते हैं। इसके अलावा एक राज्य भी है आपका जो कि गुजरात है। तो मैं इधर लिख देता हूँ आपका सबसे पहला जो है आपका कौन सा है? तो सबसे पहला आपका सांचौर, जो कि एक नया जिला बना है फिलहाल आपका, जालोर से अलग होके बना। सांचौर, सांचौर के बाद में अगर बात करूं तो आपका जालोर, जालोर के बाद अगर मैं बात करूं तो आपका पाली, पाली के बाद अगर मैं बात करूं तो आपका उदयपुर हो जाएगा। उदयपुर। क्लियर? ये चार जो जिले आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, सांचौर, जालोर, पाली, उदयपुर, ये सिरोही जो जिला है आपका, सिरोही जिले की सीमा जो है ना, उस सीमा को छूता है। क्लियर? अब मैं बात कर लेता हूँ, एक आपका राज्य है। राज्य कौन सा है? तो राज्य की अगर मैं बात करूं तो राज्य आपका हो जाएगा गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य। क्लियर? तो इस तरह अपन बात कर सकते हैं कि चार जिले और एक राज्य, चार जिलों की सीमा, चार तो जिले सीमा छूते हैं, और आपका एक जो है वो राज्य सीमा छूता है। यानी इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो सिरोही की जो सीमा है ना, वो अंतर्राज्यीय सीमा, यानी अंतर्राज्यीय सीमा को भी छूता है, और अंतर्वर्ती जो आपके जिले हैं उनकी सीमा को भी छूता है। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अब देख लेते हैं आगे। अब देखो, मैं अगर बात कर लेता हूँ तो ये जो सिरोही के लिखे हुए, ये उपनाम और प्राचीन नाम लिखे हुए हैं। बिल्कुल आपको याद रखना। सिरोही की मैं बात कर लेता हूँ तो उपनाम व प्राचीन नाम। तो स्क्रीन पर आपको बिल्कुल नजर आ रहा होगा। एक तो चंद्रावती, ये भी सिरोही का जो कि प्राचीन नाम है। अबुर्दाचल, ये भी आपका प्राचीन नाम। अबुर्देश, ये भी आपका प्राचीन नाम है। और देवों की नगरी, ये आपका उपनाम के नाम से जाना जाता है। सिरोही को उपनाम से किस, देवों की नगरी के नाम से जाना जाता है। जबकि प्राचीन नाम की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो चंद्रावती, अबुर्दांचल और अबुध प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्लियर? बिल्कुल आपको याद रखना है, ये आपके सिरोही के उपनाम और प्राचीन नाम है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सिरोही में अपन थोड़ी कला एवं संस्कृति की बात करते हैं तो वहाँ के मंदिर बड़े इंपॉर्टेंट है।
तो सबसे पहले अपन मंदिरों को ही देख लेते हैं। देखो देलवाड़ा सिरोही में 5 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का? 5 मंदिरों का समूह है। विमल शाही मंदिर माउंट आबू सिरोही में है। अन्य नाम जैसे आदिनाथ का मंदिर है, इसका निर्माण विमल शाह ने 1031 में करवाया था। इसके जो शिल्पी थे कीर्तिदर थे, ठीक है। दूसरा नेमिनाथ का मंदिर है, इसका निर्माण जो करवाया तेजपाल और वास्तुपाल द्वारा 1231 ईस्वी में किया गया था। इसका शिल्पी जो है शोभन देव है। इस मंदिर को देवरानी और जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है, लुणव सही मंदिर भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पूछा गया कि देखो देलवाड़ा सिरोही में कितने मंदिरों का समूह है। आपको बिल्कुल याद रखना, 5 मंदिरों का समूह है देलवाड़ा सिरोही के अंदर। कितने मंदिरों का समूह है? तो 5 मंदिरों का आपका समूह है देलवाड़ा के अंदर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मंदिर है आपका वो है विमल शाही मंदिर। विमल शाही मंदिर या विमल शाही मंदिर जो कि माउंट आबू सिरोही में पड़ता है। इसे आदिनाथ मंदिर भी कहा जाता क्योंकि ये मंदिर जो है भगवान आदिनाथ को समर्पित है, इसीलिए इस मंदिर को आदिनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता। अब देखो इसका शिल्पी, ये शोभन देव आपका एग्जाम में पूछा हुआ है और ये भी पूछा जाएगा वर्तमान में, तो आपको बिल्कुल याद रखना कि देलवाड़ा का जो आपका विमल शाही मंदिर है, इसका जो शिल्पी है कौन है? कीर्तिधर है। कौन है? कीर्तिधर है। दूसरा देखो इसकी बात कर लेता हूं, तो इसका निर्माण कब हुआ था, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसका जो निर्माण हुआ था 1031 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? बिल्कुल आपको याद रखना, 1031 ईस्वी में। अब देखो इसमें याद करने की क्या क्या चीज है कि सबसे पहले तो आपको याद रखना देलवाड़ा सिरोही में कितने मंदिरों का समूह है? तो 5 मंदिरों का समूह है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर आपका विमल शाही या विमल शाही मंदिर जो भगवान आदिनाथ को समर्पित है। और उसके जो आपके निर्माण जो हुआ था वो कब हुआ था? आप सभी को पता है, 1031 के अंदर, ठीक है। इसके 200 साल बाद में नेमिनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, इसका 1031 में। और इसका जो शिल्पी है, ठीक है, शिल्पी कौन है? तो कीर्तिधर है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है, आपको ये फैक्ट याद रखने ही होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे अभी फिलहाल आपका जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले जूनियर अकाउंटेंट का आपका एग्जाम होने वाला है और उसके बाद जितने भी एग्जाम्स होने वाले सारे एग्जाम होंगे, तो जो राजस्थान जीके उनमें ये सवाल जो है बनने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर बताऊंगा, क्लास के साथ बने रहे, क्लास को आप पूरा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अपन देखने वाले हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं नेमिनाथ मंदिर। इसका निर्माण तेजपाल एवं वास्तुपाल द्वारा 1231 ईस्वी में किया गया। इसके जो शिल्पी है वो शोभन देव है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। इसी मंदिर को देखो देवरानी और जेठानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा लूणव शाही मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो इस मंदिर को नेमिनाथ मंदिर इसलिए कहा जाता है कि भगवान नेमिनाथ जी को समर्पित है। दूसरा इसका निर्माण जो करवाया था तेजपाल और वास्तुपाल ने करवाया था। तीसरा इसका जो शिल्पी है वो शिल्पी कौन है? तो बिल्कुल आपको याद रखना शोभन देव है। इसका निर्माण जो हुआ वो कब हुआ? तो 1231 ईस्वी में। कब हुआ? 1231 ईस्वी में। क्लियर? बिल्कुल आपको याद रखना। देखो मैं वापस से बता देता हूँ एग्जाम में कैसे बनता है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है आपका विमलो सही मंदिर, ठीक है। विमलो सही मंदिर की मैं बात करूं तो सबसे पहले इसका निर्माण आपको याद रखना विमल शाह ने करवाया था। दूसरा कब? कब तो आपको पता है, 1031 में, ठीक है। तीसरा शिल्पी कौन है? इसका जो शिल्पी आपका कौन है? कीर्तिधर। और चौथा किसे समर्पित है? तो वो भी मैं बता देता हूं आपका। किसे समर्पित है? तो भगवान आदिनाथ को समर्पित है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी। विमल से मंदिर जो कि 5 मंदिरों का एक समूह है, देलवाड़ा सिरोही में बना, निर्माण विमल शाह ने करवाया था। कब करवाया? 1231 में करवाया था। शिल्पी कौन है? कीर्तिधर है और भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इसी तरह मैं बात कर लेता हूँ नेमिनाथ मंदिर की, ठीक है।
भगवान नेमिनाथ के मंदिर की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे निर्माण की। निर्माण किसने करवाया था? एक तो वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा। वास्तुपाल व तेजपाल के द्वारा। दूसरा, कब हुआ निर्माण? तो आपको बिल्कुल याद रखना 1231 ईस्वी में। ठीक है। और मैं बात करूं शिल्पी कौन है इसका, शिल्पी या वास्तुकार जो भी है, आप शिल्पी कहते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जो शिल्पी है वो कौन है? वो शोभन देव है। कौन है भाई? शोभन देव। ठीक है। किसे समर्पित है? तो भगवान नेमिनाथ को समर्पित है। किसे समर्पित है? भगवान नेमिनाथ को। ठीक है। तो ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना। विमलो शाही मंदिर, नेमिनाथ मंदिर, निर्माण विमल शाह ने, निर्माण वास्तुपाल तेजपाल ने। कब? 1031 में। कब? 1231 में। शिल्पी कीर्तिधर, शिल्पी शोभन देव, समर्पित आदिनाथ और नेमिनाथ। तो ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है। इसके बाद में देखो और मंदिर, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। या देखो पीत लहर मंदिर बना हुआ है। ठीक है। एक मंदिर है पीत लहर, जिसे भामाशाह मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है। भामाशाह, वो इसको भामाशाह मंदिर इसलिए कहा जाता है कि भामाशाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर में भगवान आदिनाथ की, ठीक है, भगवान आदिनाथ की 108 मण की पीतल की मूर्ति लगी हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। 3 मंदिरों की अपन बात कर चुके हैं। तीसरा जो मंदिर है आपका पीतलहर मंदिर है, जो कि भामाशाह के द्वारा निर्माण करवाया गया। इसी मंदिर में आदिनाथ की 108 मण की पीतल की मूर्ति आपकी रखी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। एक है आपका खरतर वसई मंदिर, जो कि भगवान महावीर स्वामी का मंदिर है, बिल्कुल आपको याद रखना। दूसरा है पुथुनाथ का मंदिर, और इसे कुंभुनाथ भी कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है? कुंभुनाथ में लिख देता है ना। कुंभनाथ मंदिर, इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया था। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। तो 5 मंदिर हो गए आपके। कौन कौन से? सबसे पहले मैंने आपको बताया था विमलो शाही मंदिर, फिर आपका नेमिनाथ मंदिर, ठीक है, फिर भामाशाह मंदिर, और फिर मैंने 2 मंदिरों की आपसे बात करी थी। एक तो आपका हो गया खरवत वसी मंदिर, दूसरा आपका हो गया पुथुनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर हो गया? पुथुनाथ मंदिर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऋषि वशिष्ठ मंदिर। ठीक है। तो ये माउंट आबू आपका सिरोही में पड़ता है। ठीक है। दूसरा कुंवारी कन्या का मंदिर, ये भी सिरोही में स्थित है आपका, बिल्कुल आपको याद रखना है। कुंवारी कन्या का मंदिर आपका सिरोही के अंदर स्थित है। इसी को रसिया बालम मंदिर के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुंवारी कन्या का मंदिर आपका सिरोही में पड़ता है। इसी मंदिर को रसिया बालम मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक है आपका रघुनाथ मंदिर, जिस जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। अबूर्दा माता यानी अधर माता का मंदिर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। और श्यामकारी माता का मंदिर, ये भी वसंतगढ़ सिरोही में स्थित है। सिरोही के मंदिर बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो अगर सवाल अक्सर बनता है तो सिरोही से, वो आर्ट एंड कल्चर से बनता है, जो कि मंदिरों से बनता है। पहले 5 मंदिरों का समूह मैंने बताया था। विमलो शाही मंदिर, दूसरा नेमिनाथ, तीसरा आपका पीतलहर वाला मंदिर, चौथा ये खरवत शाही मंदिर, 5वां आपका कुंभनाथ मंदिर। इसी तरह ऋषि वशिष्ठ का मंदिर हो गया, आपका कुंवारी कन्या वाला मंदिर हो गया, रघुनाथ मंदिर हो गया जो कि माउंट आबू सिरोही में पड़ता है, एक अबूर्दा माता वाला मंदिर, एक आपका श्यामकारी माता का मंदिर। अब बढ़ते हैं आगे। श्यामकारी माता का मंदिर जो बना हुआ आपका वसंतगढ़ सिरोही के अंदर बना हुआ, बिल्कुल आपको याद रखना। अचलेश्वर महादेव मंदिर, ये भी आपका सिरोही में स्थित है। भाई कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है। अंगूठा मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये आपका जो अचलेश्वर मंदिर है ना, यही मंदिर आपका अंगूठा मंदिर के नाम से भी फेमस है। सारणेश्वर महादेव मंदिर, जो कि अजारी यानी अंजारी सिरोही के अंदर स्थित है। कहाँ है भाई? रेबारी समुदाय का प्रसिद्ध मंदिर है ये आपका। कौन सा? सारणेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है। मारकंडेश्वर महादेव मंदिर, ये भी आपका सिरोही में स्थित है। भाई बिल्कुल आपको याद रखना, सिरोही, सिरोही। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन दुर्गों की। तो सबसे पहले दुर्ग आपके सामने अचलगढ़ दुर्ग की अपन चर्चा करने वाले हैं, और ये दुर्ग आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ठीक है। इस तरह के दुर्ग थे पहले, इसमें से ये अचलगढ़ दुर्ग है आपका, बिल्कुल अभी भी सिरोही में स्थित है, और लेकिन ये खंडर अवस्था में है। इसे आप देख सकते हो अच्छे से। अब देखो इस दुर्ग की मैं बात करूं तो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण परमार राजाओं के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया था? परमार राजाओं के द्वारा। परमार जो राजा थे उनके द्वारा करवाया गया। और महाराणा कुंभा द्वारा
इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया गया जो कि भंवराथल के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये नाम। भंवराथल दुर्ग के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है? तो सिरोही का जो आपका अचलगढ़ है, सिरोही का दुर्ग जो अचलगढ़ है, उसे भंवराथल के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो परमार राजाओं के द्वारा 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित है। 9वीं शताब्दी में परमार राजाओं द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसे भंवराथल के उपनाम से भी जाना जाता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। कोलरगढ़, देखो एक छोटा सा दुर्ग है कोलरगढ़, उस दुर्ग के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। माँ भद्राकाली का मंदिर है, सबसे पहला आपको याद रखना माँ भद्राकाली का मंदिर है, मनसा देवी का मंदिर है, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं बता देता हूँ आपको, कोलरगढ़ दुर्ग आपका सिरोही में पड़ता है, एक छोटा सा दुर्ग है। इसके अलावा यह मंदिर लिखे हुए देखो, भद्राकाली का मंदिर, मनसा देवी का मंदिर, बाजना गणेश का मंदिर, चंपा गुफा, ये सभी सिरोही जिले में स्थित है, ठीक है। क्लियर। ढोला मारूरा गीत, ये आपका सिरोही का फेमस है भाई, बिल्कुल आपको याद रखना। कई बच्चे या कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जैसलमेर कर देते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है ढोला मारूरा गीत सिरोही का प्रसिद्ध गीत है। ढोला मारूरा गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपका सिरोही का प्रसिद्ध है। वालर नृत्य जो कि सिरोही का प्रसिद्ध है, जो कि ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। वालर नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला। देखो वालर नृत्य को, इसके बारे में बता देता हूं मैं थोड़ा सा आपको। वालर नृत्य, एक तो इसे ग्रासिया का घूमर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति का घूमर। वालर नृत्य जो है आपका, इसे ग्रासिया जनजाति का घूमर भी कहा जाता है। और ये नृत्य कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सवाल यूं बनाता है इसमें कि वालर नृत्य का संबंध कौन से जनजाति थे? ग्रासिया जनजाति से। क्लियर। दूसरा सवाल इससे इस प्रकार बना था कि वे कौन सा नृत्य है, जनजातीय नृत्य, जिसमें बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर था वालर नृत्य। कौन सा? वालर नृत्य। बड़ा ही इंपॉर्टेंट नृत्य और ग्रासिया जनजाति का ये प्रमुख नृत्य है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। ग्रिम्स महोत्सव की बात कर लो तो ये माउंट आबू में आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है? माउंट आबू में आयोजित होता है। गौतमेश्वर बाबा का मेला सिरोही में स्थित है। पोसालिया नदी के किनारे आयोजित होता है। कहाँ? कौन सी नदी? पोसालिया नदी के किनारे आयोजित होता है। अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिम राजस्थान का एकमात्र जिला जो मरुस्थलीय जिलों में शामिल नहीं है, सिरोही जिले को देवनगरी के नाम से भी जाना जाता है। देखो पश्चिम राजस्थान का बस ये एकमात्र ऐसा जिला है जो कि आपका रेगिस्तान में शामिल नहीं, बाकी सारे जिले आपके रेगिस्तान में, ठीक है। और सिरोही जिले को देवनगरी के नाम से जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि देवों की नगरी किसे कहा जाता है, देवनगरी किसे कहा जाता है? तो सिरोही को देवों की नगरी यानी देवनगरी के नाम से जाना जाता है। गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात कर लूं तो 1722 मीटर है। कितनी है भी? 1722 मीटर। राज्य की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसे संतों का शिखर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? संतों का शिखर कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों के शिखर की संज्ञा दी है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। ये सवाल पूछा गया आपका विद्युत विभाग में टेक्निकल हेल्पर का जो आपका एग्जाम हुआ था, उसमें ये आपका सवाल पूछा गया। इसकी ऊंचाई भी पूछी जाती है। देखो कई गाइड में आपको 1727 मिलती है। कितनी मिलती है? 1727, लेकिन इसकी ऑथेंटिक जो है 1722 ही है, आपको यही माननी है, ठीक है। और दोनों एक साथ नहीं पूछेगा, अगर पूछ लिया जाए तो आपका ये सही आंसर होगा। राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल आपको याद रखना। दूसरी सबसे ऊंची चोटी ये भी आपकी सिरोही में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। देलवाड़ा सिरोही में पड़ती है, बिल्कुल आपको याद रखना। देलवाड़ा जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी बता रहा हूं मैं आपको, देलवाड़ा जो ये भी सिरोही में पड़ती है, इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर, ठीक है। इसके बाद भाकर सिरोही में कटी फटी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। कई बार सवाल पूछा है, आरएस से लेकर चपरासी तक ये सवाल बना हुआ आपका। भाकर क्या है? भाकर जो कि सिरोही जिले में स्थित कटी फटी पहाड़ियां, भाई क्या है? सिरोही जिले में स्थित कटी फटी पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता? भाकर कहा जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा तीन सबसे ऊंची चोटी, एक तो आपके हो गए गुरु शिखर, दूसरी मैंने आपको बताई शेर,
और तीसरी आपकी दिलवाड़ा। ठीक है, इन चोटियों की ऊंचाई आपको याद रखना है। देखो चोटियों से जो सवाल बनता है ना, वो सवाल इस प्रकार बनता है कि निम्नलिखित चोटियों को आरोही क्रम में सेट कीजिए या अवरोही क्रम में सेट कीजिए। ठीक है, तो गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। शहर की ऊंचाई आपके सामने अभी मैंने बताई थी 1597, देलवाड़ा की आपको 1442 है। अब देखो आज थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। कई बच्चे क्या होता है आरोही और अवरोही नहीं समझते। आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है। देखो आरोही, आरोही क्या होता है, तो आरोही से आपको याद रखना, क्या बच्चों को याद नहीं रहता, कंफ्यूज हो जाता है आरोही। आरोही यानी आपका बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, जैसे कैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो आपका ये सवाल है 6, 9, 10। ठीक है, ये सवाल है और मान लो आपका यहाँ पर है 2। ठीक है, अब इसको आरोही क्रम में सेट करना। आरोही का मतलब कि सबसे छोटा पहले आएगा, सबसे पहले 2, 2 के बाद फिर आपका 4, 4 के बाद आपका 6, 6 के बाद आपका 9, 9 के बाद आपका 10। ये तो हो गया आरोही। आरोही के बाद अगर मैं बात करूं अवरोही क्रम, कौन सा क्रम, अवरोही क्रम सेट करना इसी का। तो अवरोही क्रम में क्या होता है, अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले आती है 10, 10 के बाद आपका 9, 9 के बाद आपका 6, 6 के बाद आपका 4, 4 के बाद आपका 2। तो ये हो गया अवरोही क्रम, ये हो गया आरोही क्रम। अब सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन वह कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो आरोही की एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। आरोही यानी आ रही है, आ रही है तो नीचे से ऊपर चढ़ेगी। मान लो कोई सीढ़ियां है, सीढ़ियों पे कोई आ रहा है तो वो सीधा नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा। तो आना, आना यानी स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ना, आना। आरोही से आना याद रखना, स्टेप बाय स्टेप आएगा वो। ठीक है, ठीक है, और अवरोही ऑटोमेटिक फिर आपके समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते पट्टारों की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उड़िया का पट्टार माउंट आबू सिरोही में है, इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। ये राज्य का सबसे ऊंचा पट्टार है भाई, बिल्कुल आपको याद रखना, राज्य का सबसे ऊंचा पट्टार उड़िया का पट्टार, जो कि माउंट आबू सिरोही में, इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। आबू के पट्टार की मैं बात कर लूं तो ये भी आपका माउंट आबू सिरोही में पड़ता है, इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पट्टार है भाई, राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पट्टार है कौन सा, आपका आबू का पट्टार। नक्की झील की मैं बात करूं तो राज्य की सबसे ऊंची और गहरी झील है। इसके पास टोड रॉक और नन रॉक दोनों ही स्थित है भाई, टोड रॉक भी स्थित है और नन रॉक भी आपकी स्थित है, बिल्कुल आपको याद रखना। देखो नक्की झील राज्य की सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील है, बिल्कुल आपको याद रखना, जो कि इसके पास में एक तो टोड रॉक बनी हुई है, एक आपकी नन रॉक बनी हुई है। क्लियर। इसके बारे में कुछ किंवदंतियां भी है कि भाई इसका जो निर्माण करा वो देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया था। कैसे किया, अपने नाखूनों से खोद कर किया था। इसके अलावा मैंने उड़िया का पट्टार बता ही दिया आपको, जो कि राज्य का सबसे ऊंचा पट्टार है। कैसा पट्टार है भाई, सबसे ऊंचा पट्टार है। अब देखो थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। लुम्बा चौहान सिरोही जिले के देवड़ा चौहान वंश का संस्थापक था भाई। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, देवड़ा चौहान वंश का जो संस्थापक था आपका लुम्बा चौहान था। अब इसने स्थापना कब करी, 1311 ईस्वी में। कब करी, 1311 ईस्वी में। ठीक है, सहसमल चौहान चौहान जो कि 1425 में सिरोही नगर की स्थापना करी थी। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन बाहर निकालते हैं। सबसे पहले देवड़ा चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो लुम्बा चौहान। कौन था गाइस, लुम्बा चौहान। ठीक है, इस लुम्बा चौहान ने देवड़ा जो चौहान शाखा थी इसकी स्थापना कब करी, तो ये 1311 ईस्वी में करी थी। कब करी थी, 1311 में आपके सामने लिखा हुआ। फिर आपके आए एक सहसमल चौहान जिन्होंने सिरोही बसाया था। कब बसाया, 1425 ईस्वी में। सहसमल चौहान ने जो सिरोही बसाया था आपका कब बसाया, 1425 ईस्वी में। अब आगे बढ़ जाते हैं। अखेराज देवड़ा, इनको उड़ना अखेराज भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, उड़ना अखेराज भी कहा जाता है। और 1527 में खानवा के युद्ध के समय राणा सांगा का साथ दिया था भाई। अखेराज जो है आपका, ठीक है, अखेराज देवड़ा, इन्होंने खानवा का युद्ध हुआ था जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है 1527 में। किनके मध्य हुआ था, बाबर और महाराणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। तो 1527 में अखेराज ने राणा सांगा का साथ दिया था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। दूसरा आपका सुल्तान देवड़ा, इनके समय सिरोही के इतिहास के एक महत्वपूर्ण यानी दत्तानी का युद्ध हुआ था। अब ये दत्तानी का युद्ध आपको याद रखना, दत्तानी का युद्ध जो हुआ था 1583 में हुआ था। ठीक है, किनके काल में हुआ था, सुल्तान देवड़ा के काल के अंदर हुआ था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ता है। सिरोही ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी भाई। सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाली जो रियासत थी
वो आपकी सिरोही थी। भी कौन सी रियासत थी? सिरोही रियासत थी, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में बन सकता। अब यहाँ से देखो कितने फैक्ट मैंने निकाल दिए। सिरोही के देवड़ा चौहाना का जो संस्थापक है लुम्बा चौहान, इसकी स्थापना 1311 में। सहसमल चौहान ने 1425 ईस्वी में सिरोही नगर की स्थापना करी थी। फिर अखिराज देवड़ा, इनको उडना अखिराज भी कहा जाता है, 1527 ईस्वी में खानवा के समय राणा सांगा का साथ दिया था। सुल्तान देवड़ा की बात करूं तो इनके समय दत्तानी का युद्ध हुआ था 1583 ईस्वी में। सिरोही ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे आपको याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, शिव सिंह देवड़ा की बात कर लेते हैं। ये भी सिरोही के शासक थे। 11 सितंबर 1823 को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत थी। आपको याद रखना। देखो सबसे पहले तो आपको याद रखना कि सहायक संधि करने वाली, जो उस समय जो शासक थे ना सिरोही के सहायक संधि में अंग्रेजों के साथ जिसने सहायक संधि करी थी, वो शिव सिंह देवड़ा थे। ये सवाल बनता है एक तो। दूसरा अंतिम रियासत थी, ठीक है, आपको याद रखना अंतिम रियासत थी, ठीक है। इसके बाद आगे करते हैं अभय सिंह देवड़ा। तो राजस्थान के एकीकरण के समय जो शासक थे ना सिरोही के, वो कौन थे? अभय सिंह देवड़ा। शिव सिंह 1857 की क्रांति के समय सिरोही के राजा थे, ठीक है। वो संभ सभा, इसकी स्थापना 1883 में गुरु गोविंद गुरु के नेतृत्व में की गई थी। बिल्कुल आपको याद रखना। वापस से देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं यहाँ से अपन कि शिव सिंह देवड़ा 11 सितंबर 1823 को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की, और सहायक संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत अभय सिंह देवड़ा। इसके बाद वैसे झालावाड़ ने करी थी, वो बहुत लेट करी थी, 1838 में करी थी। अभय सिंह देवड़ा राजस्थान के एकीकरण के समय जो महाराव थे वो कौन थे? अभय सिंह थे, ठीक है। फिर शिव सिंह की बात कर ले। 1857 की क्रांति के समय जो शासक थे वो शिव सिंह थे। 1857 की क्रांति के समय शिव सिंह, और जबकि मैंने बात करी थी अभय सिंह, अभय सिंह जो थे वो कब थे? तो बिल्कुल राजस्थान के एकीकरण के समय। देखो संप सभा के बारे में आया तो थोड़ा बता देते। संप सभा कई बार एग्जाम में पूछा गया। संप सभा की स्थापना कब हुई? तो 1883 में। कब हुई? 1883 में, ठीक है। किसके द्वारा की गई? गोविंद गुरु के नेतृत्व में की गई। किसके द्वारा? गोविंद गुरु के नेतृत्व में आपकी इसकी स्थापना की गई थी। अब आगे बढ़ जाते हैं, और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सिरोही प्रजामंडल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसकी स्थापना 1939 में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है एक तो ये तिथि आपकी कि भाई सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। किसके द्वारा? गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। बिल्कुल आपको याद रखना। 1934 में इसकी स्थापना मुंबई में वृद्धि शंकर त्रिवेदी द्वारा की गई थी। आ जाओ भाई, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इसके अंदर ये वृद्धि शंकर त्रिवेदी पूछा आपका, तो आपको याद रखना सिरोही की स्थापना वैसे 2 बार हुई है आपकी, ठीक है। पहले तो हुई थी 1939 में जो गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी, और दूसरा जो है 1934 में आपकी वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने की थी, ठीक है। और सिरोही प्रजामंडल एकमात्र सिरोही प्रजामंडल है ना, उसकी स्थापना बंबई बाहर हुई थी, राजस्थान से बाहर। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो बीकानेर प्रजामंडल है, उसकी स्थापना भी आपकी कलकत्ता हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता। भरतपुर प्रजामंडल की मैं बात कर लूँ तो कहाँ हुई थी? उसकी रेवाड़ी के अंदर हुई थी, रेवाड़ी हरियाणा के अंदर। और एक आपका राजस्थान का प्रजामंडल है जैसलमेर प्रजामंडल, उसकी स्थापना आपकी जोधपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? जोधपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बता दिया कि सिरोही प्रजामंडल की 2 बार स्थापना हुई थी, 1939, 1934। अब आगे बढ़ते हैं। 1934 में तो वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने करी थी, 1939 में आपके गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सिरोही राजस्थान, ठीक है। इनका संबंध सिरोही शहर, इन्हें राजस्थान का गिब्सन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? गिब्सन, या राजस्थान का गिब्सन कहा जाता है। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, भारतीय प्राचीन लिपिमाला। कौन सा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है? तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला इनका बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। गोकुल भाई भट्ट, इनका जन्म सिरोही में हुआ, राजस्थान के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है, और राजस्थान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट के द्वारा, और इन्होंने नशा मुक्ति आंदोलन भी चलाया था। कौन सा आंदोलन? नशा मुक्ति आंदोलन चलाया था। और चंद्रावती सभ्यता का जो संबंध है आपका, वो भी सिरोही से है। कहाँ से है भाई? सिरोही से है। बिल्कुल आपको याद रखना, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो वापस से एक बार बता देता हूं मैं, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 2 बार हुई।
मेरे साथ के साथ याद करते हुए चलना। 1939 में तो गोकुल भाई भट्ट ने करी थी और 1934 में आपके वृद्धि शंकर त्रिवेदी के द्वारा की गई थी, ठीक है। दूसरा मैं बात करूँ तो राजस्थान के गांधी के नाम से किसने जाना था, गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है, ठीक है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनका संबंध सिरोही से, जिसे राजस्थान का गिब्सन कहा जाता है। और इनका जो ग्रंथ है, जो कि फेमस ग्रंथ है, कौन सा, तो प्राचीन भारतीय लिपिमाला है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, शरद महोत्सव आपका जनवरी माह में आयोजित होता है। कब आयोजित होता है, जनवरी माह में आयोजित होता, सिरोही में आयोजित होता। चौमुखा पार्श्वनाथ मंदिर की मैं बात कर लूँ तो सिरोही में आपका कहा है, सिरोही में। इसे सिलावटों का मंदिर भी कहा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सिलावटों का मंदिर भी कहा जाता है चौमुखा पार्श्वनाथ मंदिर को। विजय वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी धाम, ये आपका कहाँ पड़ता था, ये माउंट आबू सिरोही में पड़ता। कहाँ पड़ता, माउंट आबू सिरोही में। इसके अलावा केसर निवास महल, ये भी आपका सिरोही के अंदर ही पड़ता, बड़ा इंपॉर्टेंट है। केसर निवास महल सिरोही में। महारावल केसरी सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सौंफ का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता, सिरोही में होता, बिल्कुल आपको याद रखना। सौंफ का सबसे ज्यादा उत्पादन आपका सिरोही में होता। सियावा गौर मेला, ये भी आपका सिरोही जिले में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है ये मेला, तो बिल्कुल सिरोही में ही लगता है। कौन सा मेला, सियावा गौर मेला। इसके अलावा अवरक्त वेधशाला, ये आपके माउंट आबू सिरोही के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है भी, माउंट आबू सिरोही के अंदर ही पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं। आबू और अचलेश्वर अभिलेख, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। देखो इसकी तिथि आपको याद रखना कि भाई अचलेश्वर अभिलेख 1285 ईस्वी का, कब का है, 1285। और इसके जो रचयिता है ना वो शुभ चंद्र है। कौन है भाई, शुभ चंद्र, बिल्कुल आपको याद रखना। बसंतगढ़ अभिलेख ये 625 ईस्वी का है, 625 ईस्वी का, सिरोही में खीमला माता के मंदिर के पास मिला। दूसरी में बात कर लूं माउंट आबू अभ्यारण्य, इसकी स्थापना आपकी 1960 में हुई थी। माउंट आबू अभ्यारण्य की स्थापना 1960 में। और ये किसके लिए फेमस है, तो आपका जंगली मुर्गों के लिए फेमस है भाई। किसके लिए फेमस है, आपका जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। तो ये हमारा ऐप है ज्ञानार्थ अकेडमी के नाम से, प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और इस जिले की और सारे जिलों की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फ्री कंटेंट भी इस ऐप पर उपलब्ध है। इसके अलावा आपकी और कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जिले के साथ। तो आप सभी साथियों को जय हिंद।